नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माइथोलॉजी एंड ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ कि यमराज को श्राप क्यों मिला था। गलत सजा देने पर यमराज को क्यों मिला श्राप। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, जिनसे सभी डरते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यही नहीं, उन्होंने यमराज के दरबार में पहुंचकर उन्हें दोषी बनाकर श्राप दे दिया, जिससे कि यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। चलिए जानते हैं इनके पीछे की कथा। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप गया। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते, तब तक राजा के सिपाही उन्होंने चोरों को शरण दी थी। इसीलिए राजा के सिपाही उन्हें चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद राजा भूलवश मांडव्य ऋषि को इस आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद वे ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद ऋषि यमराज के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उन्हें इस प्रकार की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब वे 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने तितली की पूंछ में सींग चुभोई थी। उसी के फलस्वरूप उनको यह कष्ट सहना पड़ा। ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, उन्होंने यमराज से कहा। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें धरती पर एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज महाभारत काल में दासी पुत्र बनकर विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।